साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश नहीं बचेंगे। सब कुछ सामने में है, एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। 7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। बिहार की जनता ने नीतीश जी की अंतिम पारी के लिए एक बेहतर दया किया है। चेहरा तो व्यक्तिगत जीवन में है, एक अच्छे इंसान है वो। 20 साल से है उन्होंने जो सेवा की, तो आज भी यदि बीजेपी कहती है कि हम जीते हैं तो नीतीश जी की कृपा पे ही तो जीते हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता यदि एनडीए को दी है तो नीतीश कुमार के लिए ही दिए, नीतीश कुमार के लिए ही दिए, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया। तो फिर इतना लेट क्यों? लगातार बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए? अब भी मन नहीं भरा है। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।